गुड़गांव में प्लॉट लेने वाले लोग दो कैटेगरीज में बढ़ते हैं। एक जो सिर्फ प्राइस देखते हैं और दूसरे जो पॉलिसीज देखते हैं। और इतिहास गवाह है, दूसरी कैटेगरी के लोग हमेशा पैसा बनाते हैं। आज बात करते हैं गुड़गांव और सोना के प्लॉट मार्केट की। हर किसी का सवाल है, क्या यहाँ से प्लॉट के प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे या फिर मार्केट थोड़ी रुक चुकी है? इसका जवाब सिर्फ नंबर में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्लॉट मार्केट का फ्यूचर सिर्फ डिमांड पर डिपेंड नहीं करता। तीन बड़े फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। फैक्टर 1, गवर्नमेंट पॉलिसीज। पिछले 8 साल में अगर हम गुड़गांव को देखें तो मेजर चेंजेस गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से आए हैं। जब S+4 कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल था तो प्राइसेस का अलग जंप देखने को मिला। जब पॉलिसीज होल्ड पर गई तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई। फिर रिवाइज कंडीशंस के साथ अप्रूवल आया, मार्केट ने दोबारा मोमेंटम पकड़ लिया। इसी वजह से पिछले 6 से 8 महीनों में गुड़गांव और सोना के प्लॉटिंग प्राइसिंग में एक लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिला है। इसका मतलब डिमांड खत्म नहीं हुई, मार्केट पॉलिसी क्लियरिटी का वेट कर रही है। फैक्टर 2, डिमांड वर्सेस सप्लाई। एक बात समझिए, अगर मार्केट में नए प्लॉट्स की सप्लाई कंटिन्यूसली बढ़ती रहे तो जाहिर सी बात है अप्रिसिएशन थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन गुड़गांव की बात थोड़ी अलग है। प्राइम सेक्टर्स में फ्रेश प्लॉटेड इन्वेंटरीज लिमिटेड है, इसीलिए जब भी डिमांड एक्टिव होती है प्राइसेस कंपैरेटिवली फास्ट रिएक्ट करते हैं। और यही रीजन है कि हेवी लोकेशंस में ज़्यादा करेक्शंस देखने को नहीं मिलती। फैक्टर 3, एंड यूजर डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ रियल एंड यूजर आता है, जहाँ फैमिली शिफ्ट होती है, कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, स्कूल्स, मार्केट्स एंड डेली लाइफ स्टाइल्स डेवलप होना शुरू होती है। वहाँ प्लॉट सिर्फ लैंड नहीं रहता, वो एक रेसिडेंशियल इकोसिस्टम बन जाता है और वहीं से शुरू होता है लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। कुछ टाइम पहले 9 मीटर रोड वाले प्लॉट्स एंड 10 से 12 मीटर रोड वाले प्लॉट्स में एक नोटिसेबल गैप था प्राइसिंग में, और रीजन था कंस्ट्रक्शन पॉलिसी। और जैसे ही पॉलिसी चेंज हुई 9 मीटर रोड वाले प्लॉट्स की भी डिमांड बढ़ने लगी और आज कई ओनर्स तो ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग डिमांड कर रहे हैं। ये मार्केट साइकोलॉजी नहीं, पॉलिसी चेंज का एग्जाम्पल है। अब सवाल उठता है कि क्या प्राइस करेक्शन आ सकता है? अगर आप क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके स्ट्रॉन्ग साइन अभी तो नहीं दिखते। हाँ, 5 से 7% या मैक्सिमम 10% की नेगोशिएशन इंडिविजुअल डील्स में दिख सकती है, स्पेशली उन सेलर्स में जिनको अर्जेंटली लिक्विडिटी चाहिए। पर ये पूरे मार्केट का बेंचमार्क नहीं होता। रीसेल मार्केट में हर बायर का एंट्री पॉइंट अलग होता है, इसलिए कई सेलर मार्केट से नीचे भी कोट कर सकते हैं और कई सेलर मार्केट से ऊपर भी कोट कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि आज बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ है? आज ब्लाइंडली मार्केट रेट पर एंट्री करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। आज किसी प्रोजेक्ट में 5, 10 या 12% तक का डिस्काउंट मिल रहा है तो वही एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अप्रिसिएशन एंट्री पॉइंट से ही स्टार्ट होती है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर्स पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे तावड़ू बेल्ट या द्वारका एक्सप्रेसवे से निकलता हुआ पटौदी या KMP। कनेक्टिविटी इंप्रूव होने के बाद पटौदी साइड के जो प्लॉट्स थे उनमें लगभग 40 से 50 हज़ार का जो रेट था वो आज 85 से 90 हज़ार रुपये पर गज के हिसाब से हो चुका है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है, पर वहाँ अब एंट्री पॉइंट पहले से चीप नहीं रही। मतलब बॉटम लाइन सिंपल है, गुड़गांव और सोना के प्लॉट्स को प्राइसिंग पर देखकर जज मत कीजिए। पॉलिसी, डिमांड, सप्लाई एंड एंड यूजर एक्टिविटी, ये 3 चीज़ें ही अगला साइकिल डिसाइड करेगी। एंड अगर आप सोना में बेस्ट प्लॉट इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स चाहते हैं, उसकी लोकेशन, प्राइसिंग एंड कंप्लीट नंबर्स, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। मैं पर्सनली आप लोगों को एक ब्रेकडाउन शेयर करूँगा। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।